जब मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौ चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। मेरे भाइयों, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं। एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश में योगी का स्कूल देख लीजिए, बोले नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, तब खट्टर की सरकार थी, बोले खट्टर की सरकार है, वहां स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले फिर देखना क्या है? बोले हमें तो केजरीवाल का स्कूल देखना है, उन्होंने जो दिल्ली में स्कूल बनाया है, सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आपके बेटे केजरीवाल ने राजनीति का ऐसा बदलाव किया, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की दिल्ली में। और जब हम फ्री करते हैं तो भाजपा ही चिल्लाते हैं अरे ये तो फ्री कर रहे हैं, अरे ये तो फ्री कर रहे हैं, अरे ये तो फ्री कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा हम फ्री भी कर रहे हैं लेकिन हम मुनाफे का बजट भी दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है देश में जो जनता को फ्री की योजनाएं भी देती है और मुनाफे का बजट भी देती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी होती है। अगर नीयत साफ हो, ईमानदार हो तो अरविंद केजरीवाल की तरह जनता के लिए काम भी कर सकते हो और बजट को भी मुनाफे में रख सकते हो। तो क्या किया अरविंद केजरीवाल के साथ? जिस अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया उसके साथ क्या किया? क्या किया हमारे प्रधानमंत्री ने? क्या किया अमित शाह ने? क्या किया बीजेपी वालों ने? अरे बड़ा मन तो यह होता कि आप अरविंद केजरीवाल को बुलाते और कहते मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, केजरीवाल चिंता मत करना, दिल्ली के लोगों के लिए काम करो।
जो भी जरूरत होगी मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में तुम्हारे बड़े भाई के तरह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह प्रधानमंत्री का फर्ज होता है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा तुमने अच्छा काम किए हैं, तुमको हम पकड़ के जेल में डालेंगे। जेल में डाल दिया केजरीवाल को, जेल में डाल दिया आपके हरियाणा के बेटे को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। मैं संसद में बोलता था, गुप्ता जी हमारे साथ थे, मैंने एक बार नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मुझसे नाराज हो गए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी वाले कहने लगे अब ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा नारा लगा दिया तुम्हें जरूर जेल भेजेगा। मुझे जेल भेज दिया उठा के, 6 महीने मुझे जेल भेज दिया। सोचने लगे संजय सिंह को जेल भेज दिया, इसकी आवाज दब जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं, एक नहीं 1000 बार जेल भेजोगे और मजबूती से आकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हम लोग चुप रहने वाले और डरने वाले नहीं हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, तुम धूर्तता में जीत सकते हो, झगड़ा कराने में जीत सकते हो, दंगे फसाद कराने में जीत सकते हो, नफरत फैलाने में जीत सकते हो, लेकिन अगर संघर्ष करने की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी से कभी भाजपा ही नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं। तुम हमसे संघर्ष करके जीत जाओगे? अपने पुरखों का इतिहास पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है, और हम जिस पार्टी को मानते हैं आम आदमी पार्टी, हम भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलते हैं, गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। हम डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया।